Good morning, student. This is your SST period. Today, in geography class, we will do question answer of lesson number 5, industry. In previous class, we did take the correct, give reason, and differentiate of this chapter. Today, we will do question answer. Here, question number 1 is what is mean by the term industry. यहाँ पे आपको जो टर्म है इंडस्ट्री उसका क्या बताना है, मीनिंग बताना है. Answer is industry refers to an economic activity that is concerned with the production of goods, extraction of minerals and the provision of services. यानी कि इंडस्ट्री क्या है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि किससे कंसर्न है. कंसर्न मीन रिलेटेड, जो कि रिलेटेड है गुड्स के प्रोडक्शन से. ठीक है, यानी कि गुड्स को मैन्युफैक्चर करना उससे रिलेटेड है, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना और सर्विसेज को प्रोवाइड करना, इन सबसे रिलेटेड क्या है इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये क्या है इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. विच आर द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री. आपको बताना है कि एक इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं. आंसर इज द फैक्टर that affect the location of industry are the availability of raw material, land, supply of water, skilled labor, power, transport, capital and presence of market. यानी कि एक इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करने वाले क्या हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. तो उसमें फर्स्ट फैक्टर्स है रॉ मटेरियल. सपोज अगर आपको एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है तो उसके लिए आप क्या रॉ मटेरियल यूज़ करोगे, कॉटन. तो क्या है रॉ मटेरियल, क्या है आपको इजीली अवेलेबल होना चाहिए. एक फ्लैट सरफेस वाली लैंड चाहिए जहाँ पे क्या है आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकें. वाटर, यानी कि वाटर की नीड, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है. स्किल्ड लेबर, अगर आपकी इंडस्ट्री में बहुत सारी मशीन्स हैं तो आपको उन मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए जो कि इजीली क्या करे उन मशीन्स को या टेक्नोलॉजी को क्या करे इजीली ऑपरेट कर सकें. पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हैवी जो मशीन्स हैं उनको रन करने के लिए पावर चाहिए यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. ट्रांसपोर्ट, जो इंडस्ट्री में जो भी गुड प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंचाने के लिए क्या है डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है. कैपिटल, अगर आप क्या है कैपिटल यानी कि अमाउंट ऑफ कैपिटल भी बहुत नेसेसरी है. जब आप इन्वेस्ट करोगे, इनपुट्स लगाओगे, ठीक है, तभी आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा. ठीक, एंड प्रेजेंस ऑफ मार्केट. और जो भी गुड्स आपकी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके लिए क्या है उसको बेचने के लिए मार्केट का प्रेजेंस होना क्या है बहुत ज़रूरी है. यानी कि गुड्स की डिमांड होना क्या है मार्केट में बहुत ज़रूरी है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. विच इंडस्ट्री इज ऑफन रेफर टू एज द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री एंड वाई. कौन सी इंडस्ट्री को बैकबोन कहा जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री की, एंड वाई, और आपको रीज़न भी देना है कि क्यों कहा जाता है उस इंडस्ट्री को मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन. आंसर इज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज रेफर टू एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसको क्या है मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन कहा जाता है बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड ऑफ स्टील, फ्रॉम सेफ्टी पिन्स टू बिग शिप्स आर मेड फ्रॉम स्टील. जो भी, क्योंकि जो भी हम क्या कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में वो सब किससे बना हुआ है, स्टील से. एक छोटा सा सेफ्टी पिन से लेके एक बिग शिप यानी कि बड़े शिप तक जो भी चीज़ बनी वो किससे बनी, स्टील से बनी है. दिस इंडस्ट्री इज बेसिकली द फीडर इंडस्ट्री. इस इंडस्ट्री को बेसिकली फीडर इंडस्ट्री भी कहा जाता है. फीडर इंडस्ट्री मीन यानी कि अदर इंडस्ट्री को न्यूट्रिएंट्स देना. ठीक, उस प्रोडक्ट आर द रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज, जिसके प्रोडक्ट क्या है और इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या है एज अ रॉ मटेरियल का काम करते हैं. जैसे कि आयरन इंडस्ट्री है, आयरन से आप क्या कर सकते हो कोई भी अदर थिंग, आयरन को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके आप कोई भी अदर थिंग क्या कर सकते हो मैन्युफैक्चर कर सकते हो. विदाउट द यूज़ ऑफ आयरन एंड स्टील नो इंडस्ट्री कैन रन. और बिना आयरन और स्टील के यूज़ के कोई भी इंडस्ट्री रन नहीं कर सकती है. Now come to the question number 4. Why has the cotton textile rapidly expanded in Mumbai? यानी कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो तेजी से रैपिडली यानी कि तेजी से क्या है मुंबई में ही क्यों एक्सपेंड हुई है, क्यों. आंसर इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपेंडेड इन मुंबई बिकॉज ऑफ इट्स वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट,
facility of port for importing machinery and exporting finished goods, skilled labor. यानी कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो मुंबई में रैपिडली इसलिए एक्सपेंड हुई क्योंकि वहाँ का जो वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट है उसकी वजह से क्या है, तेज़ी से क्या है वहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो क्या है एक्सपेंड हुई है। और यहाँ मुंबई जो है वो क्या है एक पोर्ट सिटी भी है, ठीक। और यहाँ पे जो पोर्ट है, पोर्ट हेल्प करते हैं किसमें, बड़ी बड़ी मशीन्स को इम्पोर्ट करने में, ठीक। और जो मुंबई में जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको अदर कंट्री में या अदर सिटीज़ में क्या है एक्सपोर्ट करने में, यानी कि जो फिनिश गुड है उसको एक्सपोर्ट करने में क्या है पोर्ट क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। क्योंकि मुंबई क्या एक पोर्ट सिटी है और क्या कहते हैं यहाँ पे क्या है स्किल्ड लेबर है, और इस वजह से क्या है देयरफॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपेंडेड इन मुंबई। देयरफॉर इस वजह से क्या है जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो क्या है रैपिडली फास्टली क्या है मुंबई में क्या हुई एक्सपेंड हुई, क्योंकि वहाँ पे क्या है वहाँ का क्लाइमेट जो है वो कॉटन की कल्टीवेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे पोर्ट सिटी होने की वजह से क्या है हैवी जो मशीनरी होती है उनको इजीली क्या है मुंबई इंपोर्ट कर सकती है, और जो भी यहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको इजीली भी क्या करती है पोर्ट्स के थ्रू क्या करती है अपने फिनिश गुड को क्या करती है एक्सपोर्ट करती है अदर कंट्रीज़ या अदर कंट्रीज़ में, ओके। इसीलिए क्या है जो मुंबई में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो तेज़ी से क्या हुई है एक्सपेंड हुई है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 नेचुरल फाइबर्स एंड 2 ह्यूमन मेड फाइबर्स। आपको 2 नेचुरल फाइबर्स और 2 ह्यूमन मेड फाइबर्स बताने। तो नेचुरल फाइबर्स आर कॉटन एंड वूल and the 2 human made fibers are nylon and polyester. So student, watch this video attentively. If you have any queries related to this video, feel free to ask me. Here lesson has completed. Thank you and have a good day.